आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या है ये थॉमसन का परमाणु मॉडल? आपको यहाँ पर शुरू से सारा कॉन्सेप्ट बताते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि परमाणु मॉडल की दुनिया में पहला कदम रखा गया जॉन डाल्टन के द्वारा, और जॉन डाल्टन ने यही बतलाया था कि पदार्थ अधिसूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, जो यूनिट 1 में जॉन डाल्टन के परमाणु मॉडल के नाम से आपने पढ़ा। यानी उस परमाणु मॉडल में केवल यही बताया गया कि पदार्थ अधिसूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। इस परमाणु मॉडल में किसी भी प्रकार के कण का ज्ञान नहीं था कि परमाणु में भी कण होता है, आवेश होता है। लेकिन पहली बार जे थॉमसन ने 1904 ईस्वी में जब अपना परमाणु मॉडल दिए तो इन्होंने बताया कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है। परमाणु जो है एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धसे होते हैं, जस्ट लाइक तरबूज की तरह। तो यहां परमाणु एक धन आवेशित गोला है। ये रहा ये धन आवेशित भाग, जो हम लाल वाला पार्ट दिखा पा रहे हैं, ये तरबूज का लाल वाला पार्ट है, जो आप गर्मी के दिनों में अक्सर यूज करते हैं, तरबूज, वाटरमेलन जिसको बोलते हैं। तो ये तरबूज है, और इस तरबूज के लाल वाले भाग को हम घन धनात्मक क्षेत्र कहते हैं। इस घने धनात्मक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ये बीज की तरह, तरबूज के बीज की तरह इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट यहाँ दिखाया गया है। ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं जो तरबूज के बीज के समान वितरित होते हैं परमाणु में। और ये भी रदरफोर्ड का कहना है, जे थॉमसन का कहना है कि जो धनात्मक आवेश का परिमाण होता है वो ऋण आवेश के परिमाण के बराबर होता है, मतलब परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। तो यहाँ पर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अंतर्गत आप ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला स्टेटमेंट कहता है कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धसे होते हैं, बीज के समान वितरित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल कहा जाता है। और आपको बता दें कि जे थॉमसन ने यह जो परमाणु मॉडल दिया था वो कैथोड किरण और धनावेशित किरणों पर किए गए अन्वेषण के आधार पर इन्होंने ये परमाणु मॉडल दिया था, जो आगे चलकर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे परमाणु मॉडल को इस ढंग से दिखाया गया है कि ये जो लाल वाला पार्ट है इसको धनात्मक क्षेत्र माना गया है, और ये सब बीज है जिसको इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश वाला पार्टिकल माना जाता है। तो जस्ट लाइक इसकी तुलना, परमाणु की तुलना तरबूज से की गई है, इसलिए इस परमाणु मॉडल का नाम तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल रखा गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये दर्शाया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही साथ ये जो लाल वाला भाग है ये धनात्मक आवेश वाला क्षेत्र है। तो पहली बार ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार बताया कि परमाणु में भी आवेश वाला कण होता है, परमाणु में भी आवेश होता है। इससे पहले जॉन डाल्टन ने सिर्फ इतना ही बताया था कि परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, और उसमें कोई चीज, कोई भी अन्य पार्टिकल के बारे में नहीं बताया गया था। जबकि इन्होंने बताया कि परमाणु में भी कण होता है, आवेश होता है, जिसके बारे में जे थॉमसन ने बताया। अब यहाँ पर नोट्स में लिखा गया हर एक लाइन आप सभी स्टूडेंट एक बार फिर से समझेंगे। यह परमाणु मॉडल जे थॉमसन के द्वारा 1904 ईस्वी में दिया गया। कैथोड किरण और धनावेशित किरणों पर किए गए अनुसंधान या अन्वेषण के आधार पर जे थॉमसन ने यह परमाणु मॉडल दिया, जो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहलाता है। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह व्यवस्थित होते हैं, और इस परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर मानी गई है, इसलिए इसे तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो ये था आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब हम बात करते हैं आपके सामने रदरफोर्ड